बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिवन था। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव की हर सुबह सूरज की सुनहरी किरणों से झिलमिलाती थी और शामें धुंध में लिपटी हुई शांत और मनमोहक होती थी। गांव के लोग सरल, मेहनती और प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखने वाले थे। शांतिवन का जीवन सरल था। वहां न तो शहरी जीवन की चमक धमक थी, न ही किसी बड़े व्यापार की हलचल। लोग खेती-बाड़ी, पशुपालन और छोटी-मोटी कारीगरी से अपना जीवन यापन करते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जो गांव का सबसे पुराना और पवित्र स्थल माना जाता था। उसकी छांव में गांव के बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाया करते थे और बच्चे वहीं खेला करते थे। उस पेड़ के नीचे हर शाम लोग इकट्ठा होते, अपनी दिन भर की थकान मिटाते और आपस में बातें करते। इस गांव की खास बात यह थी कि यहाँ हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के लोग मिलजुल कर तैयारी करते थे। चाहे दिवाली हो या होली, सबके घरों में खुशियां बिखरी रहती थी। गांव के मंदिर में हर साल एक बड़ा मेला भी लगता था, जिसमें आसपास के गांवों से लोग आकर हिस्सा लेते थे। मेले में मिठाइयों की दुकानों से लेकर खिलौनों और कपड़ों तक हर तरह की चीजें मिलती थी। गांव के बच्चों के लिए यह मेला साल की सबसे बड़ी खुशी होती थी। शांतिवन में एक समय ऐसा आया जब गांव में लगातार कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। फसलें सूखने लगी, पानी के स्रोत सूख गए और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। गांव के लोग रोज मंदिर में जाकर बारिश के लिए प्रार्थना करते, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ रहता। गांव के बुजुर्गों ने तब लोगों से कहा, यह समय धैर्य का है। प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है, हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। गांव के सरपंच, जिनका नाम रामदीन था, उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम एकजुट रहेंगे तो इस कठिनाई से पार पा लेंगे। गांव के लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट ली। कुछ लोग दूर के गांवों से पानी लाने जाने लगे, तो कुछ लोग जंगल से लकड़ियां और खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगे। सभी ने एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद गांव के एक छोटे बच्चे, जिसका नाम गोपाल था, ने एक दिन खेलते खेलते गांव के पीछे की पहाड़ियों के पास एक गुफा देखी। उस गुफा से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। गोपाल ने उत्सुकतावश गुफा के अंदर जाकर देखा तो वहां एक छोटी सी जलधारा बह रही थी। वह दौड़ते हुए गांव लौट आया और सबको इस जलधारा के बारे में बताया। गांव के लोग उस गुफा तक पहुंचे और देखा कि सचमुच वहां पानी का एक स्रोत था, जो पहाड़ों के भीतर से निकल रहा था। सभी की आंखों में आशा की किरण जग उठी। रामदीन ने गांव वालों से कहा, यह हमारे धैर्य और एकता का फल है। हमें इस पानी को संभल कर इस्तेमाल करना होगा और प्रकृति का आभार मानना होगा। गांव के लोग बड़े प्यार से उस जलधारा का पानी इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उनकी फसलें फिर से लहलहाने लगी। गांव में खुशहाली लौट आई। उस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा प्रकृति के प्रति सजग हो गए। उन्होंने पानी का संरक्षण करने के लिए कई उपाय किए और जंगल की देखभाल करने लगे। शांतिवन गांव फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आया और लोगों ने यह समझा कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम धैर्य, एकता और मेहनत से काम करें तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। शांतिवन फिर से हरा भरा हो गया और उसकी कहानी आसपास के गांवों में भी मिसाल बन गई। लोग दूर दूर से आकर इस गांव की सादगी और एकजुटता की कहानी सुनते और सीख लेते कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही जीवन में सच्ची खुशहाली पाई जा सकती है।